लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे। First of all, because I have got this opportunity on behalf of CYSS, so thank you the President and organizers of this association for organizing this function, and that too on such a great topic, and that is on the self-defense. And during this Megha Bhushan, PhD Samla, and it's my privilege to welcome you ma'am on the campus, and I'm sure our students will be benefited by your inspiring thoughts. और मैं देख पा रही थी कि जैसे ही हम एंटर हो रहे थे तो इस वर्दी की ताकत दिख रही थी, बच्चों की जो तालीम की गूंज है वो थम ही नहीं रही थी, और सबके मन में ऐसा ख्याल आ ही रहा होगा कि मैं भी ऐसा बनूं। आ रहा था ना? And besides Madam Megha Bhushan, we have with us Madam Kavita। तो जो आज की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है ये तुम्हें यही सिखाएगी कि अपने आप के शारीरिक, फिजिकल और मेंटल और साइकोलॉजिकल। सबसे पहले आई लाइक टू थैंक प्रिंसिपल मैम कविता जी, दीपक जी, आप सारे लोगों का जो यहाँ पे टाइम निकाल के आए हैं हमें सुनने के लिए। ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ये इसका एक बहुत स्पेसिफिक रीज़न है जिसके कारण ये ऑर्गेनाइज किया गया है। बोला था कि हमें आवाज़ उठाना, तो आप आवाज़ तभी उठाओगे, तभी आप उठा पाओगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर वो ट्रेनिंग हो, तभी आप आवाज़ उठा पाओगे। जो बस मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई है जिसके साथ नहीं हुआ होगा। वो ऑपरेशन कर रहे थे दिल्ली में, तो हम लोग दिल्ली मेट्रो यूज़ करते थे। दिल्ली में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, बस में भी ऐसे हज़ारों इंसिडेंट के साथ होता है, बस शुरू में वो हिचक रहती है। मेरे साथ एक दो बार सेम इंसिडेंट बस में नहीं मेट्रो में हुए, तो सेम हिचक रहती है, डर सा रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। उसके बाद जब मेरे में जो चेंजेस आए वो मेरे सिलेक्शन के बाद आया। उसके पहले डर के ही रहते थे क्योंकि अकेले रहते थे, समझ नहीं थी। जब समझ गई कि ये जो कर रहे हैं ये हमसे भी ज़्यादा डर के हुए हैं, अगर आप एक बार आवाज़ उठाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये लड़के या जो भी पुरुष या जो भी कर रहा है आपके साथ ये आपसे भी ज़्यादा डरे हुए हैं। अगर आप एक बार आवाज़ उठा दीजिएगा, उसको धक्का दे दीजिएगा या सिर्फ शोर ही मचा दीजिएगा, 5 लोग आएंगे आपकी मदद करने के लिए। और सबसे अच्छा तो एग्जाम्पल मैम ने कविता मैडम ने भी दिया कि अगर आप हाथ चला दो तो कुछ है ही नहीं, वो अपना दोबारा अपने लाइफ में कुछ करने का सोचेगा भी नहीं, ना ही वो ऐसा आगे करेगा। तो ये सेल्फ डिफेंस का कोर्स इसलिए हमने करवाया है कि आप लोगों के पास कुछ टेक्निक्स हो कि अगर ऐसे किसी सिचुएशन में जब आप अकेले हो और कोई आपको छेड़ रहा हो, कोई आपको परेशान कर रहा हो, आसपास कोई नहीं हो, आपके पास फोन भी नहीं है कि आप हमें डायल कर सकते, तब आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। तो अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए आपको ये टेक्निक्स आनी चाहिए। तो इसका इम्पोर्टेंस आई कैनॉट अंडरलाइन एनफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको ये सीखना है, हमें भी ट्रेनिंग में ये सिखाया गया था, सबको सिखाया गया था, लड़कों को भी लड़कियों को।
क्योंकि इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट है जिसके बारे में हम थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप लोग प्रिविलेज क्लास से बिलोंग कर रहे हो, क्योंकि आप पढ़ पा रहे हो इस लेवल पे। आपको पता है हमारे सोसाइटी का रियलिटी कि अभी भी लड़कियाँ कॉलेज के एजुकेशन तक पहुँचने के लिए भी संघर्ष कर रही हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा लकी और बहुत ज़्यादा आप लोग खुशनसीब हो कि हम लोग अभी यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। इसका सबसे कॉलेज एजुकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप आगे चल के इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। और अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, अगर आप पैसे के लिए किसी पर निर्भर नहीं हो, अपने पिता पर निर्भर नहीं हो, अपने पति पे, भाई पे, किसी पर निर्भर नहीं हो, तो आप अपने लिए खुद से डिसीजन ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा एम्पावरिंग चीज़ होती है लड़की के लिए वो है डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास पैसे हो, अगर आप अपने पैर पे खड़े हो, तो आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो आपके रिप्रोडक्टिव राइट्स हो, चाहे वो आपकी शादी से संबंधित हो, कोई भी चीज़ हो आपकी सुनी जाएगी। बट अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपको दबके रहना पड़ेगा। ये डेली हम लोग देखते हैं, हमारे पास डेली ऐसे केसेस आते हैं जिसमें महिलाओं को उनके पति, उनके ससुराल वाले पीट रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, बट फिर भी वो उनके पास जाने को तैयार होते हैं। क्यों जाने को तैयार होते हैं, कोई बताएगा? वही कारण है। तो हमें अपने लिए ऑप्शंस क्रिएट करना है। हमें ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना, हमें ऐसे सोसाइटी में नहीं रहना जहाँ पे हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा हो। और अगर हम छोटे भाई दीपक धनखड़ और मेरी छोटी बहन, आप सबको मैं राम राम करती हूँ। अगर लड़कियाँ आवाज़ उठाती हैं, 10 में से 4 लोग ये कहने वाले हमें मिल जाते हैं कि लड़की की गलती होगी। सच्चाई है नहीं? तो हमें एक तो ना कहना सीखना पड़ेगा। ना, बस बहुत हो गया। मैं अपनी एक सच्ची कहानी बताऊं, मेरे साथ क्या हुआ था। मैं एक बार यूपी से सोनीपत आ रही थी, बस में ट्रैवल कर रही थी। मेरी साइड में 2 लेडीज बैठी हुई थी और जो बीच का जो रास्ता होता है उस साइड में मैं। तो आपको पता है बस बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मेरी बगल में एक यंग लड़का खड़ा हो गया गलत इरादे से। तो जगह सीट जो है छोटी थी। अब उस लड़के ने अपना जो ढूंढा होता है ना, वो मेरे कंधे से सटा के खड़ा हो गया। अब मेरे से जितना बचा गया, अब मैं ऐसे होके भी बैठ गई, थोड़ा सा आगे होके भी बैठ गई, पर वो लड़का नहीं उठा। और यकीन मानिए मेरे ये सोच के पसीने आ रहे थे कि मैं इसको कैसे बोलूं। लेकिन बाद में मैंने अपने आप को गालियां देनी शुरू करी अंदर ही अंदर, अपने आप को कोसा कि कैसे बर्दाश्त कर रही हो तुम, क्या फायदा, तेरे माँ बाप ने तुझे बाहर भेजा, पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, क्या फायदा कि तू इस आदमी को जवाब नहीं दे सकती। इसकी आज हिम्मत क्यों है? क्योंकि इसके हौसले बुलंद हो चुके, किसी ने आगे इसको रोका नहीं, टोका नहीं। मेरे बाद में जाने वो लड़कियों को भी छेड़ेगा, पता नहीं कितने को छेड़ के आया है। तो मेरे हाथों में पसीने और यहाँ पसीने आ रहे सोच सोच के। बाद में मैंने जो बैग रखा था पैरों के साइड में जो लेडीज बैठी थी, मैंने आंख बंद की और मैंने कहा जय बजरंगबली, जो होगा देखा जाएगा। मैंने बैग लिया और जैसे खड़ी हुई, ये पूरा हाथ उसको जो मुंह पे मारा ना मैंने देखे, उसको दिन में तारे दिख गए और
मैंने अभी जब यहाँ पे आया तो कार्यक्रम का रूपरेखा जो बना रहे थे तो वो ऐड कर रहे थे, तो मैंने मना कर दिया था नहीं मैं नहीं बोलूँगा, गर्ल्स कॉलेज है, हमारे गर्ल्स लीडर्स हैं वो करेंगे, लेकिन आपने बोला है तो मैं ज़रूर 2 शब्द बोलूँगा। सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा मैं DSP सुशीला मैम का कि एक किशोरी कॉलेज में इंसिडेंस हुआ था हाल ही में, तो उसको लेकर काफ़ी गर्ल्स के हमारे पास स्टूडेंट यूनियन गर्ल्स के इश्यूज़ को लेकर एक्टिव रहती है। तो जैसे उन्होंने हमें बताया तो हम कॉलेज प्रशासन के वहाँ गए, हमने देखा CCTV फुटेज कैमरा नहीं है, इसके साथ हमने कारण पता करने की कोशिश की कि वहाँ पर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। तो जहाँ पर वो घटना हुई वहाँ पर कॉलेज की कहीं भी CCTV कैमराज नहीं थे। दूसरी चीज़ फिर हमने वहाँ पूछा पुलिस प्रशासन के बारे में कि दुर्गा शक्ति या पुलिस तो आती तो थी रेगुलर वहाँ पे, लेकिन एक टाइम होता है कि मॉर्निंग का 9 to 10 और जब हॉलीडेज होता छुट्टी होती है 1 से 2 या 2 से 3, तो उस टाइम पे क्या रहता है कुछ मंचले लोग शरारती करते हैं कॉलेज के पास में एरिया लगाते हैं, कोई बाइक पे आता है, कोई अपने पर्सनल व्हीकल्स में आता है, काली फिल्म्स लगाकर गाड़ियों पे वो बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं, काफ़ी इश्यूज ऐसे आते हैं। तो मैं मैडम के पास गया DSP मैम के पास, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कैमरा के लिए तो हमने कॉलेज प्रशासन प्रिंसिपल मैम से बात की, जैसे ही बात की अगले दिन उन्होंने कैमरास के लिए एप्लीकेशन लगा दी और कैमरास लग चुके हैं। और ऐसे ही रिस्पॉन्स मैडम का आया सुशीला मैम का, जिस दिन हमने कहा दुर्गा शक्ति की उन्होंने अपने टाइम टेबल पे डाल दिया। और हमारे कॉलेज की जैसे राही आपके बीच में ये किशोरी कॉलेज से प्रेसिडेंट भी है, तो इन्होंने पर्टिकुलर हमें टाइम दे दिया कि आप जिस टाइम कहोगे वहाँ पर गर्ल्स की सेफ्टी के लिए। तो अभी हाल ही में जैसे सर का मेरे पास हुआ है कि पुलिस प्रशासन और हम सभी मिलकर ये एक इवेंट करना चाहते हैं सेल्फ डिफेंस का, तो मैं कॉलेज प्रशासन के पास आया, थैंक्स प्रिंसिपल मैम कि मैं अपने खुले दिल से इस इवेंट को बिना किसी बात के पूछे कि कब करना है, कैसे करना है, आप लोग बताएं, क्योंकि केवल कोई एक संगठन ये कार्यक्रम नहीं कर सकता, सभी की इसमें भागीदारी है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और खासकर जैसे कविता मैम के बारे में प्रिंसिपल मैम ने भी बताया, आप YouTube खोल के देखोगे तो आप एक बार देखने लग जाओगे। तो मैंने भी जब स्टार्टिंग में कविता मैम के बारे में सुना, मैंने YouTube पे चेक किया था, हम देखते हैं अंडरटेकर या जॉन सीना उनकी रेसिपी काफ़ी देखते हैं, लेकिन आप YouTube पे यहाँ से जाने के बाद जब देखोगे ना मैम कैसे अपने हाथों से लड़के वो खाती हैं, नीचे भटकती हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ हमारे बीच में ऐसी महिला आई थी। और इंस्पिरेशन का भी खड़े खड़े मैं देख रहा था मैम के शूज़, तो शूज़ के आगे भी ऐसी नोट लगी हो रखी है, कोई शरीर से देख के तो बेशक ये मान सकती कि हमें कुछ हरकत करने के, लेकिन अगर तुझे देख लेगा तो उसकी हिम्मत नहीं होगी। तो अभी मैं आगामी कार्यक्रम के लिए आपको निमंत्रण करना चाहूँगा और धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आप कुछ कुछ यहाँ से सीख कर जरूर जाएंगे। हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर है, मैं इनके बारे में मैं बता दूँ, इनका खुद ही मेरे पास जैसे मेरी सुशीला मैम से बात हुई, अपने न्यूज़पेपर में क्लिप निकलवाई तो सबका मेरे पास फोन आया। इन्होंने कहा कि मैं पूरे भारतवर्ष में स्कूल हुए, कॉलेज हुए, वहाँ पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देखता हूँ। तो इनका जैसे मैंने रिज्यूम देखा और पूरे टोटल इनकी आज तक इवेंट देखे और एक बुकलेट भी साथ लेके आए हैं। लगभग इन्होंने हजारों ऐसे कार्यक्रम किए हैं कॉलेजेस में। गारंटी तौर पे मैं कहता हूँ कि जब मैंने इनकी वीडियोस और वो इवेंट्स देखे हैं, ये जो आपको टेक्निक्स बताएंगे अगर वो सीखेंगे तो कुछ हद तक आप मंचले और शरारती तत्वों से बचने में आप में हौसला देगा। थैंक यू सो मच। इसके बारे में बताएंगे। और CYSS के थ्रू जो मैं और सुपर सर हैं, हम लोग टाइम टू टाइम ऐसे बहुत से काम हैं या कोई इवेंट है हम लोग करते रहते हैं। फर्स्ट जो सबसे पहले हमने अपना कार्यक्रम करा था वो कचौड़ा अभियान था IC कॉलेज में, उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो ये इवेंट हर टाइम का मतलब जो भी है जो लड़कियों से रिलेटेड होते हैं, स्पेशली चाहे वो फीस के रिगार्डिंग का या ट्रेनिंग दी जा रही है WWE की आपको इसमें मुझे बिल्कुल। देखिए आज जिस तरीके से IC कॉलेज में ये सेल्फ डिफेंस का आयोजन किया गया है, इस तरीके के आयोजन हर समय पर होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए, क्योंकि जब हम नज़र पसार कर देखते हैं कि हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, छोटी छोटी बच्चियां तक सुरक्षित नहीं हैं,
तो ये सेल्फ डिफेंस आत्मनिर्भर बनाएगा लड़कियों को और उनके अंदर एक हौसला पैदा करेगा, ताकि वो जो गंदी मानसिकता वाले लोग हैं उनको ना कह सके, उनको जवाब दे सके, उनके मुंह पर करारा तमाचा कह सके। इसलिए ये आयोजन मैं चाहती हूँ पूरे देश में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर गांव-गांव जाकर ये आयोजन होने चाहिए।